Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the 10th class on chapter 6 of analysis of financial statements, cash flow statement. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So today I have taken the full-fledged question of cash flow statement in which you need to calculate three of the activities: operating, investing and financing. In the other classes I will take, or in the upcoming classes I will take more questions regarding this, in which you need to calculate all full-fledged question. So let's start. So here I have shared the screen of the question with you. You can take the screenshot of the question. So let's start. First, here you can see that you are given the balance sheet of Nilgiri Tea Limited and you need to calculate the cash flow statement of that company. So first we calculate cash flows from operating activities, then cash flow from investing activities, and then cash flow from financing activities. So first we will start the question by writing the format: cash flow statement of Nilgiri Tea Limited as at 31st March 2018. So here we will first calculate cash flows from operating activities. So in this we first take net profit before tax. अब नाउ हमें यहाँ पे नोट दे रखा है जिसमें हमें दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जिसका 2017 में बैलेंस है 82,000 एंड 2018 में है 1,83,000। उसके अलावा हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस रिलेटेड कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा? 1,83,000 माइनस 82,000। आप चाहो तो इसको नोट में भी दिखा सकते हो, जहाँ पे आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर लेस करके शो कर सकते हो, बट मैंने यहीं पे शो कर दिया है। सो आपका आ जाएगा 1,01,000। देन आप यहाँ पे क्या लिखते हो? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सो हम इसमें ऐड करते हैं जो भी हमारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और लेस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। सो हमें यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है जहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स इज ₹9,000। सो इसको हम ऐड कर लेंगे। जो कि है हमारा 9,000। उसके अलावा हमें और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है इसके रिगार्डिंग। सो हमारा आ जाएगा 1,10,000, जो कि हमारा क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और लेस करते हैं हमारा इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। सो हम सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे। ऐड क्या क्या होता है हमारा? डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, एंड हम लेस करते हैं हमारा इंक्रीज इन करंट असेट
एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हमें यहाँ पे दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स। सबसे पहले हम असेट साइड में देख रहे हैं, करंट असेट्स दे रखे हैं हमें ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसके साथ हमें एक नोट दे रखा है जहाँ पे 3 पॉइंट डला हुआ है। तो हम 3 पॉइंट पे नोट्स में जाएंगे तो हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। तो सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड बिल रिसीवेबल की वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो हम लोग डिक्रीज इन करंट असेट में क्या डाल देंगे, सन्ड्री डेटर्स, जिसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है, 40,000। एंड सेकंड हमें क्या दे रखा है, बिल रिसीवेबल, जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कितनी, 2,000 लेस हो रही है तो ब्रैकेट में आएगा। देन हमें दे रखा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के आगे हमारे को कुछ भी नोट नहीं डला हुआ और उसकी वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 1,50,000 से 2,06,000। तो मीन्स ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा, लेस में। इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है हमारी, 56,000, जो कि लेस हो रही है। देन हम लोग आ जाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। यहाँ पे हमें दे रखा है करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, जिसकी वैल्यू 1,30,000 से 1,60,000 हो रही है, मीन्स इंक्रीज हो रही है। सो ये कहाँ पे आ जाएगी, एड साइड में। कितनी हो रही है, 32,000। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हमारा नील है, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। सो हमारी जो बाहर वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 14,000। बाहर जो हम वैल्यू लिखेंगे वो कितनी होगी, 1,24,000, जो कि हमारी क्या होगी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, सबसे पहले असेट साइड में हम आ जाएंगे। नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट्स दे रखे हैं और साथ में ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी है। इसके आगे हमें कोई भी नोट नंबर नहीं दे रखा। सो जो हमारे फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू 2017 से 18 में इंक्रीज हुई है, मीन्स हमने परचेज की है। सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने करे हैं हमने परचेज, 57,000। एंड जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू भी 2017 से 18 तक कितनी इंक्रीज हुई है, 13,000। सो हम क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ, परचेज है तो नेगेटिव होगी वैल्यू, कितनी, 13,000। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स जो है उनकी वैल्यू हमारी 1,17,000 से 2,74,000 हो रही है। सो 15,000 ही होगा, 1,57,000 होगा। सो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी, 1,70,000। नेगेटिव बैलेंस तो हम क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना, 1,70,000।
देन हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जहाँ पे हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में देखते हैं कि हमें शेयर होल्डर्स फंड में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो हम क्या डालेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स, कितना, 50,000। एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नोट नंबर 2 में डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन्स हमने ये भी इशू करे हैं। सो प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना आ जाएगा, 30,000। देन हमने यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे किया था डिबेंचर्स पे, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, सो हम यहाँ पे वो भी नोट करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना है हमारा, 9,000। सो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 71,000। सो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा हमारा, 71,000। अब हमारा फाइनल स्टेप रह गया, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कि हम लोग A प्लस B प्लस C करके निकालते हैं। सो वो हमारा कितना आ जाएगा, 95,000। अगर हम टोटल करें तो 95,000 आ जाएगा हमारा। हमें कितना बैलेंस चाहिए, 95,000, और हमारा जो चेंज आएगा, नेट इंक्रीज आएगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो हम तीनों टर्म्स को टोटल करके निकालेंगे। सो फर्स्ट केस में हमारा था 1,24,000, सेकेंड केस में था 1,70,000 जो कि हमारा नेगेटिव बैलेंस था, और नेक्स्ट था 71,000। तो जो हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25,000। देन हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो कि हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 70,000। तो जो हमारा टोटल आएगा वो कितना होगा, 95,000, क्योंकि हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। सो हमारा मैच हो रहा है कि हमारा एंड ऑफ द ईयर 95,000 हमें चाहिए था, और हमारा टोटल कितना आ रहा है, 95,000। दैट मीन्स जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल ठीक है। जब भी आप इस क्वेश्चन को करो तब हमेशा आप 2 पेजेस में करना, ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ और आप वर्किंग नोट भी प्रॉपरली बना पाओ। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। एंड अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता तो एक बार आप दोबारा से वीडियो को देखें, आपको 100% क्वेश्चन
क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी यहाँ पे कोई भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज सच नहीं दे रखी थी। अब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू।